जय श्री राधे। ओम श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आपका हमारे चैनल कुमारी उषा ऑफिशियल पर। आप सभी भक्तों को सकट चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे सकट चौथ के बारे में। इसे तिलकुट चौथ, माघी चतुर्थी या संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। साल 2026 में सकट चौथ की सही तारीख और शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, चंद्रोदय का समय और सबसे ज़रूरी इस दिन क्या करें और क्या ना करें। वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपसे कोई भी जानकारी न छूटे। आइए जानते हैं सकट चौथ व्रत का तारीख और शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ मनाई जाती है। यह व्रत विशेष रूप से माताएं अपने पुत्र की रक्षा और लंबी आयु के लिए रखती हैं। इस दिन भगवान गणेश के साथ सकट माता की भी पूजा की जाती है। मान्यता है कि जो माता श्रद्धा से यह व्रत करती है उसके पुत्र पर कभी कोई बड़ा संकट नहीं आता और भगवान गणेश हर बाधा को दूर कर देते हैं। इस व्रत में गुड़ का विशेष महत्व होता है क्योंकि तिल का त्याग और गुड़ मधुर जीवन का प्रतीक है। अब जानते हैं सकट चौथ कब है। सकट चौथ का व्रत मंगलवार 6 जनवरी 2026 को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि सुबह 8:01 से प्रारंभ होगा। 7 जनवरी सुबह 6:52 पर समाप्त होगा। चंद्रमा का उदय रात 8:54 पर होगा। व्रत का पारण यानी व्रत खोलना चंद्र दर्शन के बाद ही किया जाएगा। ध्यान रखें, बिना चंद्र दर्शन के सकट चौथ का व्रत नहीं खोला जाता। अब हम जानेंगे सकट चौथ व्रत के नियम। यह व्रत सामान्यतः निर्जला रखा जाता है, यानी पूरे दिन ना अन्न और ना जल। व्रत करने वाली स्त्री सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। दिन भर मन, वचन और कर्म से पवित्रता बनाए रखें। किसी से झगड़ा, क्रोध और निंदा न करें। चंद्र दर्शन से पहले अन्न ग्रहण न करें। इन नियमों का पालन करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अब बात करते हैं पूजा की सामग्री की। सकट चौथ की पूजा में चाहिए भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र, सकट माता का चित्र, दीपक, घी या तेल, अगरबत्ती, धूप, तिल, गुड़, तिलकुट या लड्डू, फल, फूल, अक्षत यानी चावल, जल से भरा लोटा और पूजा की थाली। अब जानेंगे पूजा विधि। सुबह स्नान के बाद पूजा स्थल को साफ करें। भगवान गणेश और सकट माता की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। सबसे पहले दीपक जलाएं और भगवान गणेश का ध्यान करें। फिर भगवान गणेश को तिल, गुड़, फल और फूल अर्पित करें। इसके बाद 108 बार ओम गण गणपतये नमः मंत्र का जप करें। फिर गणेश जी की आरती करें। अब हम जानेंगे चंद्र दर्शन, अर्घ और समापन के बारे में। रात को जब चंद्रमा निकल आए तब एक लोटे में जल, दूध, अक्षत और फूल डालकर चंद्रमा को अर्घ दें। चंद्रमा को अर्घ देते समय सकट माता और गणेश जी का ध्यान करें। अर्घ देने के बाद ही व्रत खोलें। प्रसाद में सबसे पहले तिलकुट ग्रहण करें। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। ओम श्री गणेशाय नमः।